नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नए ब्लॉग में नीरज के कारवा में। आज एक अच्छा टॉपिक लेके आए हैं, मोटिवेशन। आज हम इस पे डिस्कस करेंगे और बात करते हैं मोटिवेशन की, कैसे एक कलेक्टिवली काम होता है। जैसे कोई टीम है, अगर आपको उस टीम को अगर चलाना है तो वो टीम कैसे कैसे काम करती है। देखो, बिना मोटिवेशन के तो कहीं भी देख लें आप, कोई भी टीम काम नहीं कर सकती। बट मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपका इन्वायरमेंट पॉजिटिव होगा तो आपकी सेल्स भी अच्छी होगी। अगर इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है तो सेल्स आपकी गिर जाएगी। तो बहुत ज़रूरी है टीम को साथ में लेके चलना, और टीम को हाथ से हाथ मिला के रखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमें अपने तरीके से अगर हम कोई बिज़नेस करने बैठ लगेंगे तो हम कभी सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि हमको दूसरों की नज़रों से भी देखना पड़ेगा कि वो क्या चाहता है, कैसे बिज़नेस करना चाहता है, ग्रोथ कैसे मिलेगी। क्योंकि देखिए, जब तक वन वे कम्युनिकेशन होगा तो कंपनी की ग्रोथ नहीं हो सकती। हमेशा टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए, क्योंकि कुछ एम्प्लॉई ऐसे रहते हैं जो फील्ड में रहते हैं, मार्केट की नॉलेज उनको हमसे ज़्यादा होती है क्योंकि हम ऑफिस में बैठे हुए रहते हैं। बट कुछ ऐसा भी होता है प्रोडक्ट की भी, हाँ मार्केट, हमको लीडर्स हैं तो हमें थोड़ा मार्केट रिसर्च करना बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर रिसर्च करेंगे तो हमें पता चलेगा। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि एक गोल जो हम लेके चल रहे हैं, तो हमारा माइंडसेट बहुत क्लियर होना चाहिए, और जो गोल हम लेके चल रहे हैं वो बिल्कुल एग्जैक्ट क्लियर होना चाहिए। स्टैब्लिश एक विज़न, जो हमारा जो हम विज़न बना रहे हैं, तो विज़न जो है हमारा बहुत क्लियर होना चाहिए कि हम ओवरऑल टीम को क्या विज़न दे रहे हैं। क्योंकि जब हम बात करते हैं किसी टारगेट की ना, तो उस टारगेट को अप्रोच अगर हमको करना है तो कहीं ना कहीं बैकएंड में हमारे पास हमारी एक बास्केट होती है। उस बास्केट के अंदर हमारे पास सामान होता है, तो वो सामान की वैल्यूएशन हमको पता होनी चाहिए कि कितना सामान है हमारे पास, कितना वैल्यूएशन है उस सामान का, हम किस वैल्यू तक उस सामान को बेच सकते हैं। तो ये एक बहुत साधारण सी चीज़ है किसी भी बिजनेस में, तो ये हमको पता होनी चाहिए, तभी हम एक अपना विज़न बना पाएंगे और हम अपने टीम को ये विज़न जो है दे पाएंगे। और टारगेट अचीव करना है तो हमें उनके बारे में पता होना चाहिए कि मार्केट में आज के समय में उस प्रोडक्ट को खरीदने वाले कितने लोग हैं, किसके पास पैसा है, किसके पास नहीं है, वो कैसे दे पाएगा, कहाँ से पैसा लेके आएगा, इसकी नॉलेज हमको होनी चाहिए। स्मार्ट जो गोल्स हम देते हैं हमारी टीम को, वो बहुत स्मार्ट फ्रेमवर्क में होने चाहिए। मतलब एक, मैं कहूँ एक पर्सनल में, तो जो भी हम एक किसी को टास्क देते हैं ना, तो उसका एक मेजर होना चाहिए कि हाँ ये बंदा जो है इतना अचीव कर पाएगा। तो उसको टारगेट जो है ना, उससे उस लेवल का देना चाहिए कि हाँ मालूम है कि यार इसकी स्ट्रेंथ इतनी है और मैं इससे इतनी प्रोडक्टिविटी निकाल सकता हूँ, तो उसको उतना टारगेट दें। और बट उस टारगेट को देने के बाद उसको ये भी तो देखें कि हम उसको खिलाएंगे क्या। तो उसको खिलाने के लिए उसको जो फीड करना है, दाना जो देना है, वो ज़रूरी है उसको देना। तो वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर हम उसको लीड्स प्रोवाइड नहीं करेंगे या उसको हम क्लाइंट नहीं देंगे तो वो कैसे उस टारगेट को अचीव करेगा। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि हमें कोई गोल अगर अचीव करना है तो उसको उस हिसाब से ही मेज़र करके देना पड़ेगा, क्योंकि बिना मेज़रमेंट के कभी वो गोल अचीव कर ही नहीं पाएगा। अगर हम उससे उसी से कमिटमेंट लेते रहें कि इतना आपको करना है टारगेट, और उसको क्लाइंट ही नहीं दे, तो वो कैसे कर लेगा। बिना आपके सपोर्ट के कभी कोई अचीव कर ही नहीं पाएगा वो। उसको टाइम टू टाइम इनकरेज करें, टाइम टू टाइम उसको बताते रहें, उसको फीड करते रहें कि हाँ कैसा चल रहा है, बात करते रहें। टीम में अगर हो तो टीम से बात करते रहें, क्योंकि टीम से अगर बात नहीं करेंगे तो फिर आपका गोल अचीव नहीं होगा। और उसको जो मेंबर जो जो आपके मेंबर्स हैं, उसको जो उस गोल को सेट करने में लगे हुए हैं, जो उसमें लगे हुए एम्प्लॉय,
उनसे ऑब्जेक्टिव उनसे पूछते जाएं कि कैसे होगा ये काम। क्योंकि देखिए क्या है, मेन जो मैन फोर्स है ना वो आपकी वही है। जो भी काम निकालना है आपको उसी से निकालना है। तो आपको अगर काम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, वो बात करेंगे तभी सॉल्यूशन आएगा। बिना बात करे टारगेट दे दिया तो कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो ये सब चीज़ है उसमें करने के लिए अपनी टीम जो है उसको एम्पावर करें, उसको एक अच्छी मतलब ऐसा बनाए उस टीम को कि आगे वाले सोचते रह जाए कि यार ये मेरी टीम है कैसे है। उसको जो है बिल्कुल माइक्रो लेवल पे उसकी स्क्रीनिंग करें, उनसे बात करते रहे, उसके मोटिवेशन को कम ना होने दें, कभी भी मोटिवेट उनको करते रहें। अगर आप एक ही चीज़ के ऊपर बार बार हथौड़ा मारेंगे तो वो सामान हमेशा टूटता है। तो हमें उसको केयर करके चलना पड़ती है। जब केयर करेंगे तो फिर हमारा काम भी आसान हो जाता है। हमें उसका फीडबैक मिलेगा कि हाँ कैसा क्लाइंट चल रहा है, क्या फीडबैक है उसका, क्या सोच रहा है, उसको कैसे मोल्ड करना है। तो अगले स्टेप में क्या होगा कि हम उसको मोल्ड आसानी से कर पाएंगे। जो उसके रिसोर्सेज हैं क्लाइंट के, जो जैसे हमारे पास क्लाइंट आता है तो हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज होते हैं जिससे कि वो क्लाइंट हमारे पास आता है। बट उन रिसोर्सेज को भी हमें देखने की ज़रूरत है और इन्फॉर्मेशन जो उसको मिल रही है वो सही मिल रही है कि नहीं, वो चीज़ें हम भी देखें। उसमें हमारी टीम जो चला रहे हैं हम, उस टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी हमें जज करना आना चाहिए। क्योंकि अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी टीम को नहीं देंगे तो कभी भी वो सक्सेस नहीं कर होगी। क्योंकि क्या होता है कि आप ये देखेंगे, अगर किसी को आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि बेटा आज तू इसका मालिक है, अब तेरे को करना जो करना है, फिर देखिए उसकी कैसे वो काम करता है। वो रात दिन लग के काम करेगा क्योंकि उसको एक सर्टन गोल मिल गया है, उसको जवाबदेही मिल गई है, उसकी अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल रही है। आज देखिए जैसे आईटी सेक्टर हो गया, आईटी सेक्टर में आपने देखा वर्क फ्रॉम होम दे दिए। पहले ये कॉन्सेप्ट नहीं था। क्यों दिया? क्योंकि वर्क फ्रॉम दे दिया और एक टारगेट सेट कर दिया। तो इसीलिए टारगेट सेट किया है कि वो करेगा ही करेगा, करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करेगा तो उसको सैलरी नहीं मिलेगी, क्योंकि उसको जस्टिफाई करना है ना। तो जस्टिफिकेशन करने के लिए उसको अपना काम करना ही पड़ेगा। उसको एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट, एक कल्चर जो है वो देना पड़ेगा उसको। क्योंकि उसको प्रमोट जब तक नहीं करेंगे, लाइफ में इम्बैलेंस अगर उसके चल रहा है तो वो काम नहीं कर पाएगा। क्योंकि आप देखोगे अगर आप उसको वर्क दे दोगे इतना ज़्यादा कि वो अपने घर गृहस्थी भूल जाए तो वो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि हर कोई घर गृहस्थी से जुड़ा हुआ है। तो अपनी सोशल लाइफ और अपनी जो वर्क लाइफ है, उन दोनों को बैलेंस करना उसको आना चाहिए। तो उसके बारे में उसको समझाना पड़ेगा कि कैसे उसको मेंटेन करना है, फ्लेक्सिबल कैसे रखना है कि दोनों जगह वो मेंटेन रखे। एक कोलेबरेटिव इन्वायरमेंट की हमें बहुत ज़रूरत होती है। क्योंकि हमारा जो वर्क कल्चर होता है, क्योंकि देखिए हमारे जो ऑफिस जितने भी स्टाफ होते हैं वो सब अलग अलग जगह के होते हैं। उनका सबका कल्चर अलग होता है, उनका रहन सहन अलग होता है, उनका खान पीन अलग होता है। बट हमको एक कलेक्टिवली जो है वर्क कल्चर में उनको लाना पड़ेगा। हमको उसके साथ इंगेजमेंट बढ़ानी पड़ेगी। जब इंगेजमेंट बढ़ा देंगे, एक जैसा कल्चर आ जाएगा, एक जैसा फंक्शनल वर्क हमारे इसमें आ जाएगा और एक टीम बॉन्डिंग हमारे इसमें हो जाएगी ना, तो रिलेशनशिप तो अपने आप बन जाएगी। और एक बार बन गई टीम तो वो सक्सेस की तरफ बढ़ जाएगी। एक ज़रूरी है कि किसी ना किसी को टाइम टू टाइम लीड दें। लीड देने का मतलब कि उसको बोलें कि आज आप लीडर हो और आज आपको एक परफॉर्मेंस करके देना है, तो आप क्या आज कैसे परफॉर्मेंस करोगे। तो थोड़ा थोड़ा अप्रिशिएट उसको करना पड़ेगा, हमको बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि जब तक हम अप्रिशिएशन और लीड उसको नहीं देंगे ना, कि लीडरशिप के लिए कि भी हाँ लीडर्स आप करो, आज आप लीडर बनोगे, तो लीडर बनना है तुमको एक लेवल पे नहीं रहना है, तो फिर वो काम करेगा ही करेगा कहीं ना कहीं के लिए। फ्रीक्वेंटली हमको साथ में उनका पॉजिटिविटी जो है, पॉजिटिव फीडबैक्स हैं वो उनसे लेने पड़ेंगे।
क्योंकि पॉजिटिव फीडबैक्स अगर हमें नहीं मिले, नेगेटिव फीडबैक मिलेंगे तो आपकी जो टीम है वो नीचे आ जाएगी। तो पॉजिटिव फीडबैक्स उनसे लेते रहें कि हाँ क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्या हो रहा है, कैसे होगा आगे। तो एक ये, क्योंकि क्या वो कस्टमर से जो ज़्यादा इंटरेक्शन होता है वो उन्हीं का होता है नीचे लेवल पे। तो जो कस्टमर्स का इंटरेक्शन होता है तो वहाँ का जो फीडबैक है वो हमको पता होना चाहिए, वो मिलते रहना चाहिए हमको। अगर वो हमें मिल रहा है प्रॉपर तो हम सक्सेस होंगे। रिवार्ड्स टाइम टू टाइम हमको रिवार्ड्स देते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ अप्रिसिएशन या कुछ ना कुछ एक मतलब हाँ, जैसे मंथली अवार्ड्स होते हैं वो तो मिलते ही मिलते हैं। एक छोटे छोटे लेवल पे भी उनको रिवार्ड्स करते रहें कि सक्सेस, आज आपने ये सक्सेस किए तो आपको ये रिवार्ड कर रहे हैं। एक प्रोफेशनल डेवलपमेंट में एक इन्वेस्ट है कि कमिटमेंट होता है जो टीम के साथ। तो आगे अपॉर्चुनिटीज़, जैसे ट्रेनिंग्स, हम कंपनी जितनी भी बड़ी लेवल की कंपनीज होती है वो ट्रेनिंग्स कराती है, मेंटरशिप कराती हैं, और स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग्स जो है टाइम टू टाइम कराती रहती है। तो वो बहुत ज़रूरी है इसके लिए। बट उसमें जो स्किल डेवलपमेंट होता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसको अपनी खुद की स्किल्स को जानना ज़रूरी है कि वो क्या कर सकता है। क्योंकि ट्रेनिंग तो ऐसा होता है कि आज किसी की भी ट्रेनिंग ली और शाम तक वो साफ हो जाती है। तो ट्रेनिंग से ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ता नहीं। बट अगर हम उसकी स्किल पे वर्क करेंगे, हम उसकी स्किल को पॉलिश करेंगे, तो वो कहीं ना कहीं निखर के आएगी और उसका ही बेनिफिट हमको आने वाले समय में मिलेगा। हम बहुत पारदर्शी हमको रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमने दोगला रवैया अपनाया तो आपको जो हमारा जो अपना स्टाफ है या अपने सबॉर्डिनेट्स हैं वही निपटा देगा। तो बहुत पारदर्शी रहें। गेम जो ऑन रहता है ना कस्टमर और हमारे बीच में, उसको बहुत अच्छा रहना चाहिए, दोनों ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, कहीं भी मिसमैनेजमेंट नहीं होना चाहिए। क्योंकि मिसमैनेजमेंट जो है वो ख़त्म कर देगा कस्टमर को। क्योंकि कस्टमर आज के टाइम में इतना शातिर है, इतना समझदार है कि वो पूरी बार्गेनिंग मेथड जो है पूरी समझता है और बहुत अच्छे से समझता है। तो उसको बार्गेनिंग बहुत अच्छे से करना आता है। क्योंकि आप कितना भी आप क्वालिटी के लिए बोल दो, कितना भी आप उसको लिए जस्टिफिकेशन दे दो, बट एंड में वो सबसे क्या मांगेगा आपसे, आप डिस्काउंट क्या देते हैं, ये उसके अलावा कुछ नहीं मांगेगा। तो वो फैक्टर्स हमको मेंटेन करके चलना है कि हम क्या क्या उनको ऐसा बताएं कि जिससे कस्टमर हमारा मोटिवेट हो और हमारी तरफ आए। और सबसे एंड में हमारे पास एक ही चीज़ बचती है, वो होती है नो योर टीम। हमें अपनी टीम के बारे में मालूम होना चाहिए, क्योंकि अगर हमें अपनी टीम के बारे में नहीं मालूम तो हम क्या नहीं कर पाएंगे, हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हम उनके बिना कुछ भी नहीं है। जो गोल हमने सेट किया है, जो विज़न हमने सेट किया, वो सब शून्य पे आ जाएगा। तो हमें मालूम होना चाहिए हमारी टीम के कौन कौन से मेंबर्स हैं, क्या स्किल है उनकी, और क्या अंडरस्टैंडिंग है, कैसे मोटिवेशन है, कैरियर एम्बिशंस उनके क्या है, और कैसे वो अप्रोच करते हैं किसी चीज़ को। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी किसी भी टीम को चलाने के लिए। तो आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं, और लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे फिर एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार।